हेलो एवरीवन, आज है 27 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेपी एसोसिएट के बारे में। जयप्रकाश एसोसिएट, 3 रुपये 29 पैसे का ये शेयर है, 5% का लोअर सर्किट लगा है। यहाँ पर बड़ी अपडेट्स इस कंपनी के बारे में निकल कर आ रही है, उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे और विस्तार से समझेंगे कि भैया चल क्या रहा है। क्योंकि कंपनी इंसॉल्वेंसी में है, बिकने की कगार पर है, कई सारे लोगों का नाम सामने आ रहा है कि वो खरीद सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जयप्रकाश एसोसिएट अगर आप देखो तो 3.5 रुपये से भी कम कीमत पे ट्रेड कर रहा है और एक महीने में ग्राफ इंटरेस्टिंग है। देखो पिरामिड बने हैं, बड़ी तेज़ी, मतलब बड़ी मतलब कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं, 3 दिन तेज़ी दिखाई, वापस लगातार गिरा, फिर वापस 3 दिन तेज़ी दिखाई, वापस लगातार गिरा। तो यहाँ पर जो 3 दिन तेजी आ रही है ना, ये कहीं ना कहीं एक फंसाने वाला ट्रैप में मान के चल रहा हूँ इसको, क्योंकि तेजी एक्चुअली बननी नहीं चाहिए इस कंपनी में, लेकिन बन रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप खबरों के माने क्यों लोग खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को आज भी पता नहीं है कि अगर कंपनी इंसॉल्वेंसी में बिकती है तो भाई साहब कंपनी के रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। कर्जा बैंकों के पास जाता है, ठीक है, जो पैसा आता है वो बैंक्स के पास जाता है, और सबसे पहले जो कर्जा चुकाया जाता है वो बैंकों का चुकाया जाता है, और बैंकों का ही पूरा नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर रेस में अदानी, जेएसपीएल, वेदांता और भी कई सारे लोग शामिल हैं जो यहाँ पर जेपी एसोसिएट को खरीद सकते हैं। अगेन मैं कह दूँ, बैंकरप्सी कोड में जो कंपनी गई है उसको अगर अक्वायर करेंगे तो उनकी वो असेट खरीद लेंगे, ठीक है, ना कि वो उससे शेयर प्राइस में आपको तेजी या राइज देखने को मिलेगा। नेम्स में अदानी ग्रुप, जेएसपीएल, वेल्सपून की बात करो, वेदांता की बात करो, ओक्ट्री कैपिटल की बात करो, कई सारे लोग इस रेस में शामिल है। टोटल 26 शूटर वॉज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टिसिपेटेड इन द स्टेज, और मल्टीपल्स अगर आप देखो अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर द लार्ज डेट एट स्टेक, अगर आप बहुत सारा कर्जा है इसके ऊपर, ठीक है। अब उस कर्जे को चुकाने के लिए इनके जितनी भी असेट्स है उसको यहाँ पर बिकवाया जाएगा, ठीक है, और उससे जो पैसा आएगा जाहिर सी बात है वो यहाँ पर चुकाया जाएगा। यहाँ पर देखो तो जयप्रकाश एसोसिएट, अ की एंटिटी within JP Group has business interested spinning real estate, cement, manufacturing, hospitality, engineering and construction. However, the financial distress has plunged the आप अगर देखोगे और टोटल जो अगर आप यहाँ पर देखोगे क्लेम्स जो है, टोटल जो क्रेडिटर्स के क्लेम्स है वो 57,185 करोड़ के हैं अंडर द आईबीसी, और ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, द नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड लीड्स द लिस्ट ऑफ द क्लेमनेंट्स after that acquiring the stress of JAL loans from the custodian बाय द SBI बैंक। अगर आप देखोगे तो जो इतना सारा जो भैया इनके जो असेट्स अभी बिकेंगे उससे जो पैसा आएगा उससे कर्जा चुकाया जाएगा, और अगेन वो कर्जा पूरा भी नहीं चुकाया जाएगा। तो यहाँ पर स्मार्टली मुझे अच्छा लग रहा है कि लोग इसके चलते शेयर में तेज़ी नहीं आई, क्योंकि आज और कल ये खबर थी, ठीक है। और जनरली होता है कि जब भी कोई खबर आती है कि भाई अदानी खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, ये खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, तो शेयर में तेज़ी आ जाता है। लेकिन अच्छी बात है कि लोग समझ रहे हैं कि जब इंसॉल्वेंसी वाली कंपनी होती है वहाँ पर असेट्स बिकते हैं, और उसके असेट्स को बाद में अदानी अगर खरीदता है, फॉर एग्जाम्पल अगर अदानी खरीदता है तो वो अपने में मर्ज कर लेगा उसको, ना कि वो जेपी एसोसिएट के नाम से कंपनी चलाएगा, ठीक है, वो समझो आप यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई अब जेपी एसोसिएट की कई सारी प्रॉपर्टीज़ अक्रॉस है यहाँ पर, जिसको बिकवाने का काम अभी के टाइम पर चल रहा है ये। आज अगर हम बात करने जाए वॉल्यूम्स को लेकर तो 2 करोड़ 25 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते हमें नजर आए हैं। 52 वीक्स का हाई 22 रुपये का था, 22-23 का। लो देखो तो भैया ये 3 रुपये 29 जो आज ही का है, हर महीने लो बनाता जा रहा है ये। मार्केट कैप काफ़ी छोटा हो चुका है, 807 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वैल्यूएशन देखोगे तो जाहिर सी बात है कंपनी जब प्रॉफिट नहीं करे तो जो इसका पी रेशियो होगा वो आपको नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा। फिनेंशियल देखोगे तो कंपनी हर साल हर क्वार्टर बड़े बड़े लॉस ही कर रही है। इवन लास्ट क्वार्टर में भी 765 करोड़ का लॉस था, रेवेन्यू मुश्किल से 1565 करोड़ का था, और इवन इससे पहले एक क्वार्टर में 300 करोड़ के आसपास का लॉस, उससे पहले 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का लॉस था। तो कंपनी नुकसान में है, हर क्वार्टर में लॉस चल रहा है, यहाँ पर एक भी क्वार्टर प्रॉफिट वाला देखने को मिला नहीं रहा है, रेवेन्यू में ना ही कोई ग्रोथ देखने को मिल रही है, और जाहिर सी बात है दिक्कतों में है ये कंपनी। जहाँ तक शेयर होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग 30.23% की देखो, और अभी इसका कोई मतलब नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनता है। अगर आप देखोगे तो बिकवाली लगातार जारी है सबकी, ठीक है। एफ देखो तो लगातार बेच रहे हैं एफ पिछले 2 क्वार्टर में, और लगातार सबकी बिक रही है। लेकिन सरप्राइज जो एक्सपेक्टेड था मुझे कि यही होगा,
पिछले 3 क्वार्टर में भैया रिटेल इन्वेस्टर 29% से खरीद खरीद के उम्मीदों में 36-37% पर आ गए। ये होता है हमेशा यहाँ पर कि पता है कि कंपनी इंसॉल्वेंसी में जा रही है, पता है कि भैया असेट्स बिकने वाले हैं, कि पता है कि जो भी असेट्स जो बेचे जाएंगे उसका पैसा आएगा तो बैंकों को चुका दिया जाएगा, कंपनी में कुछ नहीं बचने वाला है, लेकिन फिर भी रिटेल इन्वेस्टर पता नहीं खरीदारी करते बैठे रहते हैं यहाँ पर, क्यों? ये सरप्राइज है मतलब मेरे लिए। और कहीं ना कहीं अब कंपनी इंसॉल्वेंसी में है, बिकने की प्रोसेस है, तो अगेन जो भी खरीदेगा वो जेपी एसोसिएट को नहीं चलाने वाला है। जो भी असेट्स खरीदेगा, और असेट्स ऐसा नहीं कि अदानी सारे के सारे असेट्स खरीदे, नहीं, इस कंपनी के अलग अलग असेट्स है। सीमेंट में भी कुछ असेट्स है, कुछ इनके मतलब रियल एस्टेट में भी है, बहुत सारे इस तरीके से हैं, ठीक है। तो कोई कंपनी कोई असेट खरीदेगी, कोई कंपनी कोई असेट खरीदेगी और बाद में उसको अपने अंदर मर्ज कर लेगी वो। इस कंपनी में से तो भैया हर कुछ हटता जा रहा है, और सब कुछ जब बिक जाएगा तो यहाँ बचेगा कुछ नहीं लास्ट में, और जब कुछ नहीं बचेगा तो शेयर प्राइस भी कुछ नहीं रहेगा यहाँ पर। तो यही चीज़ें होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जब ये देखता हूँ ना ऐसे ग्राफ्स जो बीच बीच में अटेम्प्ट होते हैं, ठीक है, ये उम्मीदों वाले अटेम्प्ट होते हैं लोगों के, और ये ऑपरेटर के द्वारा लाए गए अटेम्प्ट होते हैं ताकि लोग खरीदारी करें और थोड़ी बहुत और तेज़ी आए, ताकि ऊपर के लेवल पर एटलीस्ट थोड़ा बहुत जो बेच सके वो बेच दे। यहाँ पर मेजर फॉल 82% गिर चुका है, ये 82% गिर चुका है, और अगर हाई लेवल से देखोगे तो 90% गिर चुका है ऑलमोस्ट। ये 90% नहीं, एटलीस्ट 85% तो गिर चुका है, उससे ज़्यादा ही गिर चुका है ये। तो गिरावट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है यहाँ पर। मैं इतना कहूँ, देखो भैया मत पढ़ो अभी, यहाँ पर पढ़ने का कोई तुक नहीं रह गया है, ठीक है। और यही वजह है कि मैं कहूँगा दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी यहाँ पर मत करना। असेट्स अगर इसके बिकेंगे तो उससे जो कर्जा है वो चुकता होगा, और वो भी पूरे का पूरा कर्जा चुकता नहीं होगा, उतने असेट्स भी नहीं होंगे इनके पास, क्योंकि अगर होते तो इंसॉल्वेंसी में जाने की ज़रूरत न पड़ती, ठीक है। और ये यहाँ पर इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर कल को अगर खबर आए कि अदानी खरीद रहा है तो एक्साइटमेंट में आके खरीदारी करने मत लग जाइएगा, क्योंकि अदानी ग्रुप कोई बैठ के जेपी ग्रुप को चलाने नहीं वाला है, ठीक है। कुछ असेट्स ले लेगा, अपने में वो मर्ज कर लेगा, ठीक है। तो उससे इसके शेयर प्राइस पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, या इससे कंपनी की हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ना, क्योंकि एंड ऑफ द डे कंपनी एनसीएलटी में है, असेट सब बिक जाएंगे, सब कुछ ले लेके चले जाएंगे लोग, बचेगा यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो यही कहूँगा, सावधानी बरतिएगा, और डेफिनेटली मुझे लगता है 1-2 दिन में खबर आपको देखने को मिलेगी कि इसने खरीदा उसने खरीदा, तो उस एक्साइटमेंट में खरीदारी यहाँ पर मत करना, बैठ जाना। देखिए ये मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जेपी एसोसिएट या फिर जयप्रकाश एसोसिएट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।